स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। हम केवल उन्हीं शब्दों को देखेंगे जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों हम सभी पर्यायवाची को नहीं देखेंगे, महत्वपूर्ण जो है उसी को देखेंगे। और आप कॉपी और पेन जरूर पकड़ लीजिए और नोट करते चलिएगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। और आप जो भी भूलते हैं जैसे पर्यायवाची किसी का भी, तो उसे कॉपी में नोट करते चलिए ताकि आप एग्ज़ाम से पहले उसे देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है आग, इसका पर्यायवाची बहुत बार पूछा जाता है आग का, अग्नि का। तो देखिए अग्नि को क्या क्या बोला जाता है, कॉपी में नोट करते चलिए दोस्तों। अगर आपके पास बुक नहीं है तो अग्नि को बोला जाता है दोस्तों पावक, ज्वाला, अनल। याद रखेगा अनिल नहीं अनल बोला जाता है अग्नि को। दहन बोला जाता है, वहनी बोला जाता है, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव और आग बोला जाता है। किसको? अग्नि को। ये हो गया अग्नि का पर्यायवाची जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों या कॉपी में नोट कीजिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसे हम बताते चलेंगे। देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है अमृत का। देखिए अमृत का क्या क्या होता है। देखिए सोम होता है, सोम चंद्रमा को भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अमृत को सोम सुधा बोला जाता है, अमी बोला जाता है, पीयूष बोला जाता है, मधु, अमी और सूरभोग। सूरभोग मतलब देवताओं द्वारा जो ग्रहण किया जाता है। सूर मतलब देवता होता है और भोग मतलब उनको अर्पण, मतलब जो देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो अमृत, तो सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी और सूरभोग अमृत को बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी दोस्तों। अरण्य मतलब जो जंगल है, इससे आता है पर्यायवाची। तो देखिए अरण्य मतलब जंगल बोला जाता है, वन बोला जाता है, कानन, अटवी बोला जाता है। याद रखिए कंतार और विपिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एग्जाम में आपके आती है घोड़ा से संबंधित प्रश्न। तो देखिए अश्व जो संस्कृत शब्द है ये घोड़ा का, तो देखिए इसे हम घोड़ा को तुरंग बोलते हैं, है बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं, घोटक बोलते हैं, बाजी बोलते हैं और सेंधा बोलते हैं। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आपके एग्जाम में पूछा था आँख का, ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, मतलब आँख का पूछा ही जाता है। तो देखिए आँख को हम नयन के नाम से जानते हैं, दृग के नाम से, लोचन, चक्षु, नेत्र और अक्षी। ये हो गया आँख का पर्यायवाची शब्द। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आकाश का। आकाश का पूछा जाता है, आपने देखा ही होगा, आपने एग्जाम दिलाया है तो कई बार। आकाश को हम गगन के नाम से जानते हैं, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य भी बोलते हैं, याद रखिएगा, पुष्कर बोलते हैं, अभ्र, द्यौ और तारापथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आँख का और आकाश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी। आपके एग्जाम में यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए इंद्र, ये भी आ जाता है आपके एग्जाम में। तो इंद्र को देखिए सूर्यपति बोलते हैं, मतलब देवताओं का राजा। देवराज मतलब देवताओं का राजा। महेंद्र मतलब जो महान, मतलब देवों में इंद्र है तो ये महेंद्र है। मधवा बोलते हैं। सचीपति मतलब इनकी जो पत्नी का नाम है वो सची है, इसलिए इन्हें सचीपति कहा जाता है। पुरंदर कहा जाता है। सुरेश मतलब सुर में जो ईश है, इष्ट है, तो सुरेश। देवेंद्र, मेघवाहन, पुरोहित, यासव, ये जो है इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को ही हम बताते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कपड़ा का आता है, जैसे अंबर दे दे तो कोई आकाश लगा देगा। याद रखिएगा अगर ऑप्शन में आकाश भी है, कपड़ा भी है और ऊपर के दोनों दिया है तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। कपड़ा को अंबर भी बोला जाता है, चीर, बसन, पट और वस्त्र बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमल, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। आपके एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलता है। जलज पूछा जाता है, जल में उत्पन्न होने वाला, तो ये कमल है दोस्तों, याद रखिएगा, कमल, जलज। कज भी है, पंकज भी है। सरोज जो सरोवर में जो उत्पन्न होता है, सरोज। नीरज है, अंबुज है, वारिज है, इंदिवर है, राजीव, उत्पल, अरविंद। देखिए
इसे याद रखिएगा कमल का। कॉपी में नोट कीजिएगा, अगर जो भी आपको इन शब्द में से कोई भी शब्द आपको नहीं पता है उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके प्री बी एड डी एड और कोई भी एग्जाम दिलाते हैं वहाँ पर कमल से जो है पर्यायवाची पूछ लिया जाता है। देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये भी है, कमला का इंदिरा बोला जाता है, पद्मा, पद्मलया, पद्मासना, भार्गवी, भार्गवी, रमा, लक्ष्मी, लोकमाता, विष्णुप्रिया, श्री, समुद्रजा, सिंधुजा, हरिप्रिया। ये लक्ष्मी माता के जो है ये नाम है सभी, इसको याद रख लीजिएगा। नाम में ही छुपा होता है दोस्तों बहुत से जो है आंसर। अब जैसे विष्णुप्रिया मतलब विष्णु देव मतलब विष्णु भगवान की पत्नी, श्री बोलते हैं हम जानते ही हैं, समुद्रजा मतलब समुद्र की बेटी, सिंधुजा मतलब समुद्र ही की बेटी, हरिप्रिया मतलब विष्णु भगवान की प्रिया। तो ये जो है इससे पता चल जाता है। कामदेव का भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुष्पधन्वा ये बोला जाता है, इनको बोला जाता है रतिपति मतलब ये रति के पति हैं। तो और मकर ध्वज भी बोला जाता है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए पक्षी का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, खग का दोस्तों। खग को हम विहग बोलते हैं, विहंग बोलते हैं, पक्षी, द्विज, द्विज दो को ब्राह्मण को भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो पर्यायवाची में समान होते हैं। चिड़िया देखिए, पंछी, शकुनी भी बोला जाता है और पखेरु भी। खग मतलब पक्षी, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए गंगा नदी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। गंगा को सुरसरी मतलब देवताओं की नदी बोला गया है, सुरसरिता देवताओं की ही नदी। अमर तरिंगनी, भागीरथी, भागीरथी ने लाया था इसलिए मंदाकिनी बोला जाता है। देव नदी, जानवी, देवपगा मतलब विष्णु भगवान के पैर से निकला इसलिए देवपगा। त्रिपथगा मतलब तीन जो राह से चलती है तो इसे त्रिपथगा भी बोला जाता है। विष्णुपदी, विष्णु के पैर से निकला है। नदीश्वरी, नदी में जो ईश्वर के समान है। तो देखिए ये गंगा मैया मतलब गंगा नदी है। तो इस प्रकार से नाम से स्पष्ट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। गणेश ये पूछा जाता है, गणपति, गजबदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन है, वक्रतुंड है, गौरी सुत है, मोदक प्रिय है, विनायक है, ये पूछा जाता है। गरुड़, गरुड़ को भी पूछा जाता है, जैसे खगेश है, खग में इस मतलब पक्षियों में जो इष्ट है। पन्ना गारी है, उर्गारी है, हरियान है मतलब विष्णु के यान है। वातने है मतलब जो हवा में चलने वाले हैं। खगपति मतलब चिड़ियों के जो राजा है। सुपन्न जिसके पंख अच्छे हैं। विषमुख जो विष मुख के समान है मतलब जिनका मुख विष के समान है, क्योंकि ये सर्प को खाते हैं इसलिए गरुड़ को विषमुख कहा गया है। तो ये हो गया। देखिए गाय का भी पूछ लिया जाता है, गौ बोलते हैं धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, दोग्धी। अब देखिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप याद कर लीजिए या ऐसे शब्दों को। चलिए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें सिर्फ आपको उद्देश्य यह है हमारा कि आपको बता दें कौन सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा को सोम बोलते हैं। सुधांशु, सोम मतलब अमृत होता है और चंद्रमा में अमृत पाया जाता है ऐसा माना जाता है इसलिए उसका नाम सोम है। सुधांशु, राकापति, राका के पति हैं इसलिए द्विजराज बोलते हैं इनको। विधु, मयंक, सुधाकर बोलते हैं, सुधा मतलब जो है अमृत है। निशाकर, रात करने वाले। शशि, राकेश, हिमकर है ठंडा करने वाले। कलाधर है, इंदु है, मृगांक है। तो चंद्रमा का आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए आ जाइए यहाँ पास धरती। तो धरती को देखिए भू बोलते हैं, धरा बोलते हैं, पृथ्वी, अवनी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, इला। अब देखिए यहाँ पर मेदिनी और इला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नदी को हमने देखा है सरिता, तटनी बोलते हैं, तरंगिणी, आपगा, निर्झरिणी, निम्नगा, वाहिनी। याद रखिएगा धरती और नदी को, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यहाँ पर जो पत्नी ये पूछा जाता है, देखिए कभी कभी अर्धांगिनी, वल्लभा, ये जो इम्पॉर्टेंट है। त्रिया, वामा, कलत्र, तीय, प्राणप्रिया, गृहिणी, कांता, भारिया, बहु, वधु, जाया, ये पत्नी का जो है पर्यायवाची शब्द हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पत्थर का पूछा जाता है दोस्तों, हमने देखा है प्रस्तर दिया जाता है, उपल दिया जाता है, तो ये पत्थर को बोला जाता है, याद रखिएगा, पाहन, पसाड़, प्रस्तर और उपल। यहाँ पर पर्वत और पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्वत को हम पहाड़ के नाम से जानते हैं, गिरी, शैल, अचल, ये जो है इतना तो आसान हो गया। अब देखिए नग, नग बोला जाता है पर्वत को, भूधर बोला जाता है, महीधर, धराधर। देखिए ये जो चारों है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, आप अदर एग्जाम भी देते हैं तो वहाँ ये जो है प्रश्न पूछा जाता है। वही पानी का हम जानते हैं, जल जानते हैं, नीर जानते हैं, जल और नीर जानते हैं, लेकिन क्या क्या होता है, और तोय होता है, तोय, तो जो है ये कहा जाता है पानी को, पानी ये बोला जाता है, पैज बोला जाता है, मेघ पुष्प बोलते हैं, देखिए वारी बोलते हैं, सलिल भी बोलते हैं और सारंग भी बोलते हैं, पानी को ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसे। अब देखिए यहाँ पर पुत्र और पुत्री, इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बेटा बेटी, यहाँ पर पुत्र को सुध बोलते हैं तो पुत्री को सुता, इसे तनय तो इसे तनया, इसे आत्मज पुत्र को तो इसे आत्मजा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मतलब इसमें फेरबदल है, नंदन तो नंदनी, पुत तो इसे तनुजा, ये नंद तो ये दुहिता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के तो हमने देखा है मेदिनी, वसुंधरा, उर्वी भी बोलते हैं, देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। पवन को क्या क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं, वाद बोलते हैं, हवा, समीर, बयार, अनिल बोलते हैं। ये देखिए हवा को अनिल बोलते हैं और आग को अनल बोलते हैं, इसमें आप डाउट मत होइएगा। अनिल वायु को बोला जाता है, अनल आग को, पवमान, मारुत। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। देखिए पेड़ का भी आ जाता है, तरु बोलते हैं, द्रुम बोलते हैं, वृक्ष, पादप, वृक्ष, इंपॉर्टेंट है। फूल का आता है पुष्प, कुसुम, सुमन, गुल, प्रसून। गुल मतलब गुलदस्ता बनाते हैं, जानते हैं आप फूल से, तो उसे गुलदस्ता बोलते हैं। प्रसून, सुमन, कुसुम, पुष्प, फूल का हो गया। बादल का देखिए घन बोलते हैं, जलद बोलते हैं, याद रखिए, जलज कमल को बोलते हैं और जलद बादल को बोलते हैं, इसमें डाउट होता है सभी को। जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिद, वारिधर, ये हो गया आपका बादल। बिजली का आता है चपला है, चंचला है, दामिनी है, सौदामिनी है, तड़ित है, विद्युत है, बाजूरा है, क्षण प्रभा है, घनवल्ली है। बिजली का आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मदिरा, ये पूछा जाता है। जैसे मदिरा को शराब बोलते हैं, मद्य, मधु, हाला बोलते हैं, देखिए आसव बोलते हैं, वारुणी और सुरा। तो ये मदिरा का ये है आपका पर्यायवाची शब्द। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है माँ, माँ को अम्बा बोलते हैं दोस्तों, अंबिका बोलते हैं, अम्मा, जननी, धात्री और प्रसू। ये प्रसू जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो हो सकता है आप इस गलत करके आ जाए। तो अम्बा, अम्मा, अम्बा, अंबिका, अम्मा, जननी और धात्री, ये तो आपको पता ही होगा। प्रसू, इसे याद रखिएगा। देखिए यमुना का पूछा जाता है, यमुना को हम कालिंदी के नाम से जानते हैं। सूर्य सुता मतलब सूर्य की पुत्री, रवि तनया मतलब वही सूर्य की पुत्री, तरिणी तनुजा, तरिणीजा, अर्कजा, भानुजा, भानु मतलब सही सभी में वही बोला गया है, सूर्य की पुत्री यमुना, इसे याद रखिएगा। देखिए पूछ लिया जाता है राजा का, तो राजा को भूपाल भी बोलते हैं, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र, नृप और नरनाहा। रात्रि को निशा बोलते हैं, छया, रैन, रात, यामिनी बोलते हैं, सरवरी, तमस्विनी और विभावरी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सभी। आपको मैं इंपॉर्टेंट को बताते चल रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में उन्हीं को पढ़िए और ज़्यादा आपको मतलब याद रहे ये। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों शेर, ये पूछा जाता है, और शत्रु भी पूछा जाता है। शत्रु को देख लेते हैं पहले। देखिए शत्रु को हम अमित्र बोलते हैं, रिपु बोलते हैं, बैरी, प्रतिपक्षी बोलते हैं, विपक्षी और अरी। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेर, शेर को हम देखिए केहरी बोलते हैं, केसरी बोलते हैं, वनराज बोलते हैं, वन का राजा सिंह है, शार्दुल बोलते हैं, हरि बोलते हैं, मृगराज बोलते हैं। मृगराज मतलब बताइए क्या रहेगा,
हिरण का जो है राजा है ये, इसलिए मृगराज बोलते हैं। देखिए शेष नाग मतलब वही सांप का आ गया, अही, नाग, भुजंग, व्याल, उरग, पन्नग, फणिस, सारंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा था सूर्य का दोस्तों, सूर्य और समुद्र का भी आप देख लीजिए। सागर, सिंधु, उदती, नदी, वारिस, अंबुधि, नीरनदी, नीरनिधि, रत्नाकर, पयोनिधि, अर्णव, त्वनिधि, सरितपति। समुद्र को बोला जाता है। सूर्य का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम दिनकर बोलते हैं, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर बोलते हैं सूर्य को। अर्क भी बोलते हैं, अर्क दिया जाता है आपको, उससे आप ट्रिक बनाकर याद कर लीजिएगा। तरणी, पतंग भी बोलते हैं, आदित्य ये तो पता ही होगा, सविता बोलते हैं, हंस बोलते हैं, अंशुमाली, मार्तंड। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंशुमाली, मार्तंड, सविता, आदित्य और क्या है ये इसमें बोलते हैं अर्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरनी भी आप समझ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है। तो ये थे दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची। जितना इम्पोर्टेंट बताया गया है दोस्तों उसको जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से आएगा। क्योंकि आपकी प्री बीएड और डीएड में दोस्तों एक एक नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार प्री बीएड और डीएड दिला रहे हैं, तो आपका सीट जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है, तो कंपटीशन तो बढ़ने वाला है। तो अच्छे से पढ़िएगा। एग्ज़ाम से पहले जो बताया गया है इम्पॉर्टेंट, जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड है जाकर देख लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। कमेंट में पूछिएगा और किसी का पर्यायवाची आपको अगर जानना है तो बताइएगा दोस्तों।